हेलो एंड वेलकम टू फार्मालिक्स। डीएसएसबी एसएससी सिपाही रेलवे फार्मासिस्ट के प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यहां पर हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर इन सभी एस्पिरेंट्स को इनके प्रिपरेशन में हेल्प मिलने वाली है। तो भाई इसमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज हम हर दिन इवनिंग में सॉल्व करेंगे। उनसे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कहां से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या जो सिलेबस का क्राइटेरिया है वो रहता है। इस सीरीज का नाम हम रैपिड रिवीजन सीरीज रखेंगे क्योंकि 5 या 10 मिनट के अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी मार्क करेंगे कि कौन से एरिया पर आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से एरिया पे कम फोकस करना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी जहां पर इन सभी के पीडीएफ फॉर्मेट और इनसे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी वहां पर दे दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉप 10 डीएसएसबी क्वेश्चंस आज के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड किसमें नहीं पाया जाता है आपको ये मार्क कर लेना है। तो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड की बात करें तो क्या एस्पिरिन में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। सल्फा डाइइमिडीन में पाया जाता है? सर बिल्कुल नहीं। फिनोबार्बिटोन में पाया जाता है? सर बिल्कुल नहीं। सस्पेंशन में सिर्फ हाइड्रोकॉर्टिसोन में ही इनडिफ्यूजिबल सॉलिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहां पर हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कुछ 7 या 8 फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू पीडियाट्रिक डोज एंड अडल्ट डोज। आपको उनको लर्न कर लेना है और उन्हीं फॉर्मूले से बहुत इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। देखो हमने बात करा था अपनी क्लास में कि जो कैट है वो हमेशा कहां रहती है सर? सरफेस पे रहती है। कहां रहती है? सरफेस पे रहती है। तो जहां पे भी सरफेस आ गया वहां पे कौन आएगा? कैट आएगा। यानी कि अगर इनमें से देखें तो यहां पे कैटजेल हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके साथ साथ आपको डिलिंग्स, फ्रेट्स एंड यंग्स फॉर्मूला भी लर्न कर लेना है। देखो इनको हम इसलिए टिक करें क्योंकि इनको लर्न कर लेना है। इनसे भी कई बार तमाम बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इन इंडिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, यानी कि मलेरिया को इरेडिकेट करने का, निकालने का जो प्रोग्राम है वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो क्या 1947 में लॉन्च हुआ था? भाई इस समय तो हमारा देश ही आजाद हुआ था। इस टाइम हम मलेरिया पे इतना कहां फोकस कर पा रहे थे? क्या 1958 में हम फोकस कर पा रहे थे? ये बात अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या 1963 में कर पा रहे थे? नहीं। 1972 में कर पा रहे थे? नहीं। तो 1972 नहीं है, 1963 नहीं है, 47 में तो बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन हमारा? 1958 इज द करेक्ट आंसर। आपको जो इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, मलेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, वायरल डिजीजेस हो गई, इन सभी से रिलेटेड जो इरेडिकेशन प्रोग्राम है उनकी डेट्स आपको लर्न कर लेना बहुत जरूरी है। उनकी एक पूरी जो लिस्ट है वो हम यहां पर टेलीग्राम के ग्रुप में अपने हम डालने वाले हैं, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शेड्यूल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस से। जी हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस से जहां पे शेड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई शेड्यूल एम क्या होता है, शेड्यूल ओ क्या होता है, शेड्यूल पी क्या होता है, शेड्यूल आर सी, ये कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो द शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट, देखो डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? जीरो कीटाणु, जीरो। अब जीरो से आपको लर्न करना है शेड्यूल ओ। तो जहां पे भी डिसइंफेक्टेंट आए वहां पे कौन आएगा? शेड्यूल ओ आएगा। इसी के साथ साथ आपको शेड्यूल जे, आर और पी भी लर्न कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन रिक्वायर्ड इन दी फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी। कि भाई जो फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी है हमारी, जो पीटीसी हमने ऑलरेडी डी फार्म में डिस्कस किया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कितने फिजिशियन, कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है या 3 होती है? तो सही जवाब यहां पे 3 होने वाला है, यानी कि 3 डॉक्टरों की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, द टर्म एसोसिएटेड विथ रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, यानी कि कोई डिजीज है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है? आ रहा है और बढ़ रहा है। अब इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम क्या लोकलाइज कहते हैं, सिस्टमिक कहते हैं, क्रॉनिक कहते हैं या एक्यूट कहते हैं? देखो बहुत तेजी से आना और बहुत तेजी से इसका प्रोग्रेस होना, इसको हम एक्यूट कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा एक्यूट रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि यहां पे जो प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये कहां से आया हुआ है सर, प्रेस्क्रिप्शन। आपको प्रेस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेना है कि आरएक्स का मतलब क्या है, वहां पे बेड टाइम का कैसे हम डिस्कस करते हैं, एसओएस का मतलब क्या है, इन नाइट के लिए हम कौन सा उनके वर्ड को यूज करते हैं, वंस अ डे यानी कि ओआईडी, बीआईडी, टीआईडी, इन सब चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यानी कि इस डीएसएसबी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर हमसे पूछा गया था कि प्रेस्क्रिप्शन में होरा सोमनी का मतलब क्या होता है। होरा सोमनी का मतलब देखिए यहां पे होता है एट बेड टाइम, यानी कि आपको बेड टाइम से पहले दवा लेनी है। अगर किसी भी मेडिसिन के सामने होरा सोमनी लिखा है या फिर एचएस लिखा है, एचएस लिखा है तो यानी कि इस मेडिसिन को सोने से पहले लेना है, यानी कि बेड टाइम से पहले लेना है। वही बात करते हैं वंस अ डे की, यानी कि इसकी तो आप सभी को पता होगी, ओडी। ठीक है, वंस अ डे। बीडी मतलब बाई टाइम्स अ डे। टी मतलब कि भाई 3 टाइम्स अ डे, टीआईडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनेमा पैलिडियम, यानी कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम से कौन सा डिजीज होता है। देखो ट्रिपोनेमा पैलिडियम से किस तरीके के डिजीज होते हैं ये तो हम अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ और भी कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स एंड डिजीज होते हैं, उन सभी की लिस्ट भी यहाँ पे फॉर्म कर ली गई है, वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। चलो तो इसके आंसर को हम देखते हैं, क्या लेप्टोस्पायरोसिस है, बिल्कुल नहीं। टिटनेस है, ये भी नहीं। पिंटा, जी हाँ पिंटा भी नहीं है। लेकिन यहां पे जो सही आंसर होने वाला है हमारा क्या है, सिफिलिस है। सिफिलिस। अब सिफिलिस क्या है सर, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स को आपके बॉडी में कॉज करता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाती है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। इनको ना सिर्फ फार्माकोलॉजी में बल्कि आपके फार्मास्यूटिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट से कोरिलेट करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इनके आंसर होने वाले हैं, अ वेटिंग एजेंट, एनाइनिक एजेंट, केटाइनिक एजेंट एंड एन इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसके आंसर जो हैं वो होने वाले हैं अ केटाइनिक एजेंट। तो जब भी आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स में आप सरफेस एक्टिव एजेंट्स पढ़ते हैं। अब उनमें सरफेस एक्टिव एजेंट्स में आपको कुछ चीजें पढ़नी है कि भाई हमारे वेटिंग एजेंट कौन से हैं, हमारे एनाइनिक एजेंट कौन से हैं, केटाइनिक एजेंट कौन से हैं, इन सभी के एग्जांपल्स आपको लर्न कर लेने हैं। ये एग्जांपल्स की जो लिस्ट है वो भी आपको कहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। एंड अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, देखो ये तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां पर जैसे कि आपके डीएसएस में पूछा गया है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, तो देखिए ये सबसे ज्यादा होता है 13 to 16। देखो यहाँ पे कितना है, 13 to 16 यहाँ पे पाए जाते हैं। 3 to 6 नहीं होता, 7 to 6 भी नहीं होता है, 20 to 25 तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमने आज 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि ये क्वेश्चंस किस जगह से आते हैं, तो उन लोकेशंस को, उन चैप्टर्स को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना है और ब्रीफ में उनको डिस्कस कर लेना है। साथ ही साथ उनकी एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेने हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इनसे रिलेटेड ही और क्वेश्चन जो है वो डीएसएसबी में पूछे जा सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपके डीएसएसबी, रेलवे, सिपॉय, एसएससी, इन सभी के क्वेश्चंस का एक मिक्सचर होने वाला है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून टू फार्मलिक्स एंड थैंक यू वेरी मच।